तो दोस्तों आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक दमदार वीडियो लेके आए हैं। अगर आप लोगों को सिविल के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में या और किसी क्रेडिट स्कोर के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CRIF, सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल फाइनेंस की। आज हम बहुत बात करने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से इनका सिविल स्कोर बिल्डअप कर सकते हैं और इनके सिविल स्कोर की क्या क्या खासियत है, वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मित्रों, मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो सबसे सटीक बताऊंगा, सबसे ऑफिशियल बताऊंगा। किसी प्रकार का कोई फर्जी ट्रिक्स टिप्स मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी आपको फर्जी ट्रिक या टिप्स बता दूंगा तो फिलहाल तो आप लोग बच जाओगे, लेकिन खुदा न खास्ता या ईश्वर ने किया आगे भविष्य में अगर आपको किसी बड़े लोन की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर आप लोगों को ये ट्रिक्स वगैरह सब नुकसान देती है। क्योंकि वहाँ पर जब आपका क्रेडिट मैनेजर जब आपका लोन सेंक्शन करवाएगा उस समय आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर CRF हाई मार्क के बारे में मैं आपको जो भी जानकारी बताऊँगा वो सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल बताऊँगा, अपने पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस है और रोज़ की जो हम लोग फाइलें लेके जाते हैं बैंक और NBFC के साथ में, उनके द्वारा मैं आपको अपना पूरा निचोड़ आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपने इस क्रेडिट स्कोर को CRF हाई मार्क टुगेदर द नेक्स्ट लेवल के क्रेडिट स्कोर को आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात मैं बताऊं कि CRIF कंपनी कहाँ की है। देखिए, ये जो क्रेडिट जो हमारी एजेंसी है वो RBI से रजिस्टर्ड है सबसे पहले, क्योंकि 4 एजेंसियां अभी इंडिया में जो RBI से रजिस्टर्ड है और हमारे लेन देन का पूरा हिसाब रखती है कि हमने किस कंपनी से या किस बैंक से कितना क्या लोन लिया है। दोस्तों हम बात करते हैं, ये देखिए, ये जो CRF कंपनी है वो 1988 में इटली के अंदर स्टेबलाइज हुई थी, लेकिन इंडिया में 2007 में डॉक्टर अनिल पांडे साहब ने इसको लेकर आए हैं, इस कंपनी को, या इस कंपनी को उन्होंने बढ़ाया आगे। ये कंपनी खाली केवल उन्हीं के नहीं, लगभग उनके 70% शेयर है, बाकी के शेयर यहाँ पर जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, या जो हमारे बैंक्स होते हैं उन्होंने अपने अपने वहाँ पर शेयर ले रखे हैं। इसका मतलब अगर बैंकों ने इसके शेयर ले रखे हैं, इसका मतलब सीधी सीधी बात है भैया, बैंक इसके स्कोर को भी मायने रखते हैं। मित्रों अब मैं आपको आज बताऊंगा, आपको 5 ऐसे टॉप तरीके बताऊंगा जो तरीके CRIF खुद कह रहा है कि आप लोग ये तरीके कर लो, स्कोर 101% बढ़ेगा, किसी का माइक का लाल रोकने वाला नहीं, स्कोर को बढ़ने से रोकने वाला। अब आप कहोगे साहब आपको कैसे पता, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोगों को खुद को पढ़ना चाहते हो, आप लोग खुद CRF वेबसाइट को, तो मैं उसका लिंक आपको नीचे आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अगर आपका लोन से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है तो वो भी आप लोग हमें सीधा पूछ सकते हैं, या तो Instagram @लोन की बातें पे पूछ सकते हैं, या हमें वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मित्रों सबसे पहले मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, उसके बाद में एक लास्ट तरीका और बताऊंगा जो मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूं, और वो बोनस टिप आपको 101% आपका क्रेडिट स्कोर बड़ा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है हमारे पास में समय पर भुगतान। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास में भैया समय पर भुगतान। अब आप कहोगे कि साहब हमारा तो क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, हमने तो पहले समय पर भुगतान नहीं किया था। वो छोड़ो, वीतराग विषयम, यानी जो बीत चुका है आप लोग उसकी चिंता मत करो यार। अब CRIF ये कह रहा है कि आपको सुधरने का मौका दे रहा, वो ये कह रहा है कि अगर आपने पहले पेमेंट नहीं किया कोई बात नहीं, आपको कितना भी डाउन हो चुका है, लेकिन अगर अभी आपकी जितने भी क्रेडिट स्कोर चल रहे हैं, या आपके मतलब क्रेडिट स्कोर में, या अभी वर्तमान समय में आप लोग जितने भी क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, लोन्स चल रहे हैं, उन सभी का भैया टाइम से रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दो। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसका पेमेंट देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों में आपको प्रूफ के साथ में अगर दिखाना चाहूं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, आप खुद देख लीजिएगा। यहां पर अगर CRF की वेबसाइट खुद कह रही है कि 35% वहां पर ये कैलकुलेट करते हैं अपने क्रेडिट स्कोर को, यानी कि भैया अगर अब भी आप लोग अपने जो अपनी EMIs वगैरह अगर आप लोग उनको इंस्टॉलमेंट को, किस्तों को टाइम से चुकाते रहोगे तो आप लोग अभी भी अपने 35%, यार 35% तो खूब होता है भाई, 1 रुपये में 35% भाग केवल इसे नियमित तरीके से आप लोग रीपेमेंट करोगे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और बोनस टिप के लिए आप लोग तैयार कीजिएगा। दोस्तों अगर आपका सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, जानकारी पसंद आए तो इसी प्रकार से लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के ऊपर मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर देते हैं। हम यहाँ पर किताबों से पढ़ के नहीं देते, हम फील्ड के अंदर यहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों देखिए, दूसरा आप लोगों का दूसरा तरीका बता रहा है हमारे को, क्रेडिट लिमिट का उपयोग। जैसा कि आपने इक्विफिक्स में देखा था, इक्विफिक्स वाले 30-35 का रेशियो लेके चलते हैं, तो सेम यहां पर हमारे पास वही कंडीशन हो रही है कि ये हमारे को बोल रहे हैं भैया लगभग 40%, ठीक है, लगभग 40%, लास्ट आपको 40% से ज्यादा अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन नहीं करना। अच्छा सर वो कैसे, मैं आपको इन सबका निकाल के रेशियो बता दूं तो 30% लेके चलो। भले CRF 40% के लिए बोल रहा है और 30% के लिए बोल रहा है, लेकिन आप लोग उसका न्यूनतम लेके चलो। एग्जाम्पल बताता हूं, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया जिसकी लिमिट आपको मिली 1 लाख रुपये, आप लोगों ने क्या कर दिया, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये आपने उसको खर्च कर डाले। ठीक है साहब, खर्च कर दिए और फिर आपने उसको टाइम से चुका दिया। अब आप ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा क्रेडिट स्कोर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा बढ़ नहीं रहा है, तो घट रहा है। क्यों, मैं बता दूं। देखो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर बनाने वाली कंपनियां होती हैं, उनका एल्गोरिथम सीधा सीधा उसमें यही डेटा डाला गया है, अगर कोई भी कस्टमर 30% या मैक्सिमम 40% से ऊपर का अगर क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन करता है, उपयोग करता है, यानी कि अगर आप लोग 40,000 से ऊपर का अगर आप लोग खर्च कर रहे हैं तो
ये जो एजेंसीज है वो ये मानेगी कि भैया इनके पास में पैसा नहीं है और ये लोग उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, और उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं इसका मतलब इनके पास में क्रेडिट ही नहीं है, और इनके पास में क्रेडिट ही नहीं है, पैसा नहीं है, तो काहे का इनका स्कोर, समझ रहे हैं मतलब। इसका मतलब अगर आपकी भैया यूज ज़्यादा है तो एक काम करो, आप लोग उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़वा लो या 2 कार्ड ले लो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी दोस्तों। तीसरा अपना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, चाहे आप लोग सिविल की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, सीआरएफ की बात करें या किसी भी अपनी क्रेडिट एजेंसी है उसकी बात करें, तो आप लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से 6 महीने में या 12 महीने में 1-2 बार आप लोगों को फ्री क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करने का मौका मिलता है। अगर आपको पता नहीं है कि उसको लॉगिन वगैरह कैसा है तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाइए उसमें देखिए किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। यस, थर्ड पार्टी ऐप के अंदर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, एक्यूरेसी उनकी 90% तक रहती है, लेकिन हमें यहाँ पर एक्यूरेसी 101% की चाहिए दोस्तों। तो हमें अपने क्रेडिट रिपोर्ट को ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको आपने क्रेडिट रिपोर्ट को देखा और आपने देखा कि यार मैंने तो ये लोन लिया ही नहीं, मैंने तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, फिर भी मेरे यहाँ पर लेट पेमेंट दिखा रहा, मैंने इतनी क्रेडिट इंक्वायरी नहीं की। इसका आप लोगों को फिर वहाँ पर ऑफिशियल डिस्प्यूट डालना है, और इनसे रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, आप बड़े प्यार से हमने वहाँ पर बनाए हैं दोस्तों। तो उनको आप लोग देखिए, उनको ट्रैक कीजिए और रेज डिस्प्यूट कीजिए, यानी आप लोग ऑनलाइन डिस्प्यूट कीजिए, उसको बोलो कि भैया तूने किसके नाम से किसको लोन चढ़ा दिया यार, इसको हटा तेरे चाचा को। तो वो वहाँ से आप लोग ऑनलाइन इधर रिक्वेस्ट डालेंगे, उधर से एनबीएफसी या बैंक उसको रिमूव करेगी दोस्तों। नहीं करेगी तो बैंक या एनबीएफसी में पीछे पड़ जाओ और उसको हटा के रहो, क्योंकि ये भी एक आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में मदद करती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि यार तुम लोग खुद देखो, अगर हमारे कोई डेट एंट्री वगैरह गलती से हो रखी है, यार हमने कुछ किया ही नहीं फिर भी गलत से चढ़ा रखा, और हो जाता है यार, क्योंकि इतना करोड़ों लोगों का डेटा होता है, आगे पीछे 19-20 हो जाता है, तो इसीलिए डिस्प्यूट करने का ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चौथा और बहुत काम की बात बता रहा हूं, देखिए लोन अपने देखो मोस्टली 2 प्रकार के अपन लेते हैं जनरली, एक तो अनसिक्योर लेते हैं और एक सिक्योर लोन लेते हैं। अनसिक्योर जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या पर्सनल लोन वगैरह, ये होते हैं अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आते हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड को लेकर चलते हैं। और सिक्योर लोन के अंदर जिसमें हमने अपने कलेजे का टुकड़ा रख दिया वहाँ पर, यानी कि जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी वगैरह पे होम लोन वगैरह लिया है, ठीक है, यानी जहाँ पर आपने कुछ चीज़ें गिरवी रखी है, ठीक है, वो सारा सिक्योर लोन में आता है। जैसे अपने गाड़ी ली तो गाड़ी अपनी गिरवी रख दी, बाइक ली तो हमने बाइक गिरवी रख दी, तो ये सिक्योर लोन था। तो दोस्तों अगर आपको क्रेडिट स्कोर को अगर बढ़ाना है तो आपको दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सब बैलेंस कैसे, बैलेंस का मतलब अगर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड ही ले रखा है, केवल अगर आपने केवल और केवल एक ही आपने या 2 या 3 या 4 या 5 आपने केवल क्रेडिट कार्ड ही ले रखा है, यानी आप लोगों ने केवल अनसिक्योर ही लोन ले रखा है, और आप लोग उसको भले ही कितना टाइम से चुका दो, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने वाला नहीं है मित्रों। क्योंकि ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर खुद अपना ये अंकल बोल रहा है सीआरएफ याड़ा, वो खुद ही कह रहा है कि नहीं भैया आप लोग ऐसा करो तो ही आप लोगों का यहाँ पर स्कोर बढ़ पाएगा, वरना हम यहाँ पर नहीं आपका बढ़ा पाएंगे, ठीक है भैया। हो गया आगे। तो सर हम इसको क्या करें, अब इसको क्या करना है कि आप लोगों को अनसिक्योर के साथ में कोई एक सिक्योर लोन लेना चाहिए। मोस्टली होम लोन सबसे सिक्योर लोन माने जाते हैं, बेस्ट लोन माने जाते हैं, और क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में 101% वहां पर मदद मिलती है आप लोगों को। तो भैया अगर आपके पास में छोटा मोटा कोई होम लोन भी है तो टेंशन मत लो यार, स्कोर 6 महीने के अंदर अंदर पानी की तरह से चढ़ जाएगा दोस्त। चलिए आते हैं अपने मुद्दे 5 नंबर की ओर, कि 5वां मुद्दा क्या है हमारा, कि जिसके हमारा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सके दोस्तों। तो 5वां है हमारा, अगर आपको कोई भी कोई सेटलमेंट किया हुआ है, बिल्कुल डिफॉल्ट है या किसी प्रकार का कचरा हो रखा है वहां पर, तो भैया उसको बंद करवा दो। हाँ बिल्कुल बंद करवा दो। कैसे करवाएं, सपोज करो आज के 2 साल पहले आपके पास में पैसा नहीं था, 1 लाख रुपए का लोन था, आपने 80,000 के ऊपर सेटल करवा दिया, उसको सेटल करवा दिया, यानी आपने उससे पिंड छुड़ा लिया। किसी मेरे जैसे किसी यूट्यूबर कहने से कि भैया सेटलमेंट करा लो, फिर मजे से जिंदगी जो ऐस की जिंदगी को घंटा ऐस की जिंदगी जिएंगे। हमारे क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर वो सेटल दिखा रहा है, वहाँ पर बिल्कुल डिफॉल्ट दिखा रहा है, फिर आगे अपने को याद नहीं आएगा। अब आगे आपको याद आएगा भैया क्या, जब आप लोग फाइल लेके जाओगे ना, ठीक है, मेरे जैसे 50 साल के एजेंट होंगे, वो एजेंट कहेंगे यार अंकल, अरे भैया आपने क्या लिया, उसको सेटल करवा रखा है, आपको लोन मिलेगा लेकिन उसकी लिमिट कम मिलेगी। इसका उपाय यही भैया कि जो आपका पुराना लोन है उसको 10-20 हज़ार रुपये बच रहे हैं, उसको 20,000 रुपये दे दे, उसको बोल दे कि चाचा इस लोन को सेटल हटा दे, यहाँ पर क्लोज लिखवा दे भैया। जैसे आप लोग 10 उनकी आईडी से 24 घंटे के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है, ये बात आने की। अब कौन से लोन को आपको नहीं बंद करवाना है, कौन से क्रेडिट कार्ड को पुराने को बंद नहीं करवाना, उसको बंद नहीं करवाना, जिसका एक तो प्रोसेसिंग चार्जेज वगैरह बहुत कम लग रहे हैं, दूसरा वो पुराना लोन पुराना क्रेडिट कार्ड है और वो आप लोगों ने टाइम टू टाइम वहाँ पर चुका रहे हैं आप लोग पैसे, तो भैया उसको बंद मत करो, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, और वो भी एक तरीका होता है आपके लोन के या आपके इस सीआरएफ हाई मार्क के क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने का, वो भी एक बेहतरीन तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। छठा जो मैं आपको एक बोनस टिप देके जाता हूँ, और दोस्तों जो भी मैंने जानकारी दी है बिल्कुल 100% खरी जानकारी देता हूँ यार। मैं आप लोगों को मिर्च मसाला लगा के अगर मैं यहाँ पर परोस दूंगा कि 24 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, वो ये होगा बस आप लोग 24 घंटे बाद में मुझे 5 गाली देखे जाएंगे, या जो आपका लोन की फाइल लेगा उसको आप 50 गाली देंगे। तो इससे बच्चा 6 महीने का इंतजार कर लो, 4 महीने का इंतजार कर लो, 3 महीने का इंतजार कर लो, अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा लो। तो ठीक है, मैं टिप दे कर रहा हूँ आपको, 2 टिप दूंगा, छोटी 2 टिप। एक टिप तो मैं दे रहा हूँ कि अगर भैया आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है तो 101% आपको लाख रुपए का फायदा होने वाला है।
कैसा फायदा होने वाला? फायदा ऐसा होने वाला है कि भैया आप लोग जाके देखिए, मेरे चैनल के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, किसी की होम लोन वगैरह के इंटरेस्ट रेट चेक कर लीजिए, किसी भी लोन की आप इंटरेस्ट रेट चेक कर लीजिए, अगर जिसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है उसके ऊपर ब्याज दर कम लगती है। यानी बैंक को ऐसा लगता है यार ये ईमानदार बंदा अपना टाइम टू टाइम पैसे चुका रहा है, तो भैया इसको तो लोन देना चाहिए, वो भी कम से कम ब्याज दर के ऊपर। तो वहां पर भी भैया वो कम से कम आपको ब्याज दर के ऊपर लोन देने वाला, एक तो बोनस है। दूसरा बोनस मैं आपको बता दूं कि मित्रों, अगर आपको कभी अगर लोन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो यार इतना हल्ला मत मचाओ तुम लोग, ठीक है? अगर आपको लोन वगैरह नहीं मिल रहा है तो एक बार ट्राई किया आपने, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, लोन के लिए आपने आवेदन कर दिया, चाहे अब सांप का बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर दोनों का बराबर ही होगा, यानी सांप तो सांप ही रहेगा वहां पर। यानी आपने 5,000 रुपए लोन के लिए, इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया हो, या आपने 5 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया हो, क्रेडिट आपकी जो इंक्वायरी होगी वहां पर हार्ड इंक्वायरी होती है। क्योंकि इंक्वायरियां दोस्तों 2 प्रकार की होती है, मैं बता दूं आपको, एक तो सॉफ्ट होती है और एक हार्ड होती है। आपको हमेशा सॉफ्ट इंक्वायरी, जैसे आप लोगों ने सिविल वगैरह चेक कर लिया, तो जो सॉफ्ट इंक्वायरी जो होती है उनका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो आप लोग आवेदन करते हैं लोन के लिए, करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं, वो आपकी हार्ड इंक्वायरीज होती है। तो वहां से आप लोगों को कम से कम इंक्वायरी करानी है। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो चुपचाप शांत हो जाओ, अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा लो और अपनी इनकम को बढ़ा लो। ऑटोमेटिक 50 लोग आएंगे, मेरे जैसे बहुत सारे घूमते रहेंगे, भैया फाइल अच्छी है, लोन मैं आपको करवा दूं, आप बोलो कौन से बैंक से करवाना है या कौन सी एनबीएफसी से करवाना है, आपकी इच्छा हो जितने का लोन दिलवा देंगे। आपकी क्या चाहिए? मैं केवल क्रेडिट स्कोर और इनकम चाहिए बस, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बेहतरीन और ऑफिशियल तरीके थे